अस्सलाम वालेकुम। क़ारून कौन था? क़ारून के पास इतना खजाना कहाँ से आया और वो कैसे इतना दौलतमंद बना और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? क़ारून के बारे में तमाम मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में फराहम करने वाले हैं। सबसे पहले आप अगर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे चचा का बेटा था जो बहुत ही खूबरू नौजवान था। उसकी खूबसूरती को देखते हुए लोग उसको मुनव्वर के नाम से पुकारते थे। इसके अलावा उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल की किताब तौरात का भी बहुत बड़ा आलम था और बहुत बाअखलाक इंसान था। हर किसी से वो बहुत खुश अखलाकी से पेश आता था। इसके बाद जब उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत आई तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। यानी कि जैसे ही उसे ख़जाना हाथ लगा तो वो बहुत ज़्यादा मुतकब्बर और मगरूर हो गया। हालांकि पहले लोग उसको बहुत अच्छा जानते थे और इसकी इज्जत भी करते थे और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को भी कबूल किया था और वो नमाज भी पढ़ता था और इबादत भी करता था। लेकिन इसके बाद वो एकदम से बदल गया। कुरान पाक में क़ारून का लफ्ज़ 4 मरतबा आया है। निहायत ही कमज़ोर अकीदे का मालिक था। हालांकि वो नमाज भी पढ़ता, इबादत करता और तौरात की भी तलावत करता था, मगर उसका अकीदा बहुत कमज़ोर था। वो लोगों को खुशफहमी में रखता था ताकि उनके साथ धोखा दही कर सके। वो फसल को सस्ते दामों खरीद लेता और फिर कुछ अरसे बाद महंगे दामों बेच देता। मामलात में कम तोलता, धोखा और नाइंसाफ़ी करता, लोगों को फ़रेब देता, सूद खाता और लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखता था। क़ारून खुदा परस्त नहीं था बल्कि दौलत परस्त था। क़ारून अपनी दौलत ऐशो इशरत पर खर्च करता, बहुत उम्दा महल बनवाया, उसे सोने और मुख्तलिफ किस्म के जवाहरात से मुज़य्यन किया गया था। अपने घोड़ों और ऊँटों को भी सोने जवाहरात से मुज़य्यन किया गया। क़ारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीज़ें थीं। उनके साथ बुरा सलूक करता था, उनको मजबूर करता कि उसके पाँव में गिरकर बोसा दें और उसे सजदा करें। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि हमने उसे इतने खजाने दिए कि एक ताकतवर जमात भी उसकी चाबियां नहीं उठा सकती थी। जब कौम ने कहा कि इतना ना इतराओ कि अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, क़ारून के पास इतनी दौलत थी कि उसके ख़जाने की चाबियां 70 ऊँट उठाते थे। कुछ अक्लमंद लोग क़ारून को समझाते थे कि ए क़ारून, ये दौलत और माल क्यों जमा कर रहे हो, गरीबों पे क्यों जुल्म करते हो, नेक कामों में लोगों की क्यों मदद नहीं करते और लोगों पर शफकत क्यों नहीं करते। वो जवाब देता, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता, मैं अपनी दौलत अपनी मर्जी से खर्च करता हूँ। लोग कहते कि ये दौलत तो हलाल तरीके से इकट्ठी नहीं कर सकता था। अगर तूने लोगों का माल और सूद ना खाया होता तो आज तू भी दूसरों की तरह होता। क़ारून जवाब देता, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं चालाक और मेहनती हूँ, मैंने काम किया है और ये दौलत अपनी मेहनत से इकट्ठी की है। दूसरे भी जाके काम करें, मेरी तरह मेहनत करें और दौलतमंद हो जाएं। मैं किसी की क्यों मदद करूं। मगर फिर भी मोमिन लोग कहते कि तुम लोगों के हकूक अदा करते तो इतने दौलतमंद ना होते। अब भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो जाएं तो तुम अपनी दौलत खौफ खुदा और उसकी राह में खर्च करो। दौलत को उन रास्तों में जिसे खुदा पसंद नहीं करता खर्च करना अच्छा नहीं। मगर क़ारून उन मोमिन लोगों का मजाक उड़ाता और गुरूर से उनसे कहता कि मुझे नसीहत ना करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ और अल्लाह पर ज़्यादा ईमान रखता हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। जब ज़कात का हुक्म हुआ तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से का अहद किया कि वो ज़कात
निकालेगा। लेकिन जब ज़कात का वक़्त आया तो इतनी बड़ी ज़कात निकली, ये देखकर वो हिरस में पड़ गया और वो ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि बनी इसराइल को बहकाने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने से तुम्हारे माल को लेना चाहते हैं। लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर करने के लिए इसने ये गंदी और घिनौनी चाल चली। उसने एक औरत को बहुत ज़्यादा माल देकर आमादा किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। उसी वक्त जब आप अपनी कौम से वाज फरमा रहे थे, कारून ने कहा कि फलां औरत से आपने बदकारी की है और यहाँ वाज करते हो। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को बुलाने पर वजीद हो गए। आपने कहा कि उस औरत को मेरे पास बुलाया जाए और कहा, अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और रास्ता बनाया और दरिया पार करवाया, अगर तुम सच्ची हो तो सच सच बताओ कि क्या मामला है। वो औरत डर गई और सहम गई। उसने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल देखा तो वो डर के मारे सच बोली। तो वो कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला था और बहुत कसीर तादाद में माल दिया था ताकि मैं आप पर तोहमत लगा सकूं। उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपदीदा होकर हालत तशक्कुर में सजदा में गिर पड़े और दुआ मांगी, ए अल्लाह, कारून पर अपना गज़ब फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जो कारून के साथ रहना चाहता है वो रहे, बाकी अलग हो जाए। इसके बाद दो खबीस लोगों के अलावा बाकी सब इससे अलहदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको पकड़ ले। कारून ज़मीन में दनस किया। आपने फिर ज़मीन को हुक्म दिया कि उसको पकड़ लिया जाए। वो फिर ज़मीन में दनस किया। जब उसने अपनी ये हालत देखी तो वो दाड़े मार मार कर रोने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगा और अपने रिश्तेदारी का वास्ता देकर माफ़ी मांगने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई फरियाद ना सुनी, यहाँ तक कि वो पूरा ज़मीन में दनस गया और ज़मीन में गर्क हो गया। इसके बाद वो दो खबीस लोग जिन्होंने कारून का साथ दिया था वो ये कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए कारून को ज़मीन में दनसाया है ताकि उसका महल जो सोने का बना हुआ था और उसका ख़जाना खुद समेट सके, अपने हवाले कर सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से फरियाद की कि ए अल्लाह, उसका महल और उसका ख़जाना सब कुछ ज़मीन में गर्क कर दे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल कर ली और कारून का ख़जाना और उसका महल भी ज़मीन में गर्क कर दिया। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ताला हमें दौलत या माल अता करे तो उस पर गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें से हमेशा ज़कात निकालते रहना चाहिए। वो अल्लाह ताला जो हमें इतना माल दौलत देता है वो हमसे वापस भी ले सकता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।